गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 9 बल एवं घर्षण से अंग्रेजी में फोर्स एंड फ्रिक्शन कहते हैं कि वीडियो भाग 2 में बल के प्रभाव इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, मैं वीडियो भाग 1 में आप सभी को जो है बल तथा बल के प्रकार के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, यहाँ पे बल के जो प्रभाव हैं वे निम्नलिखित है। जिनमें से पहला है बल गति उत्पन्न कर सकता है तथा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। दूसरा बच्चों है बल एक गतिमान वस्तु की गति को बदल सकता है। कि बच्चों, अब तीसरा जो है बल एक गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। आपका बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण और घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों, अब मैं एक एक करके सभी जो है जो चारों पॉइंट हैं उदाहरण देते हुए मैं आपको जो है इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, पहला जो पॉइंट है कि बल गति उत्पन्न कर सकता है तथा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। आप देखे होंगे बच्चों कि जो भारी बोझा ढोने वाली गाड़ी होती है, यदि हम उसमें भारी सामान को भरे या लादे हों, अगर हम उसे धकेलते हैं तो वह धकेला नहीं जा सकता। यदि उस सामान को खाली कर दिया जाए उस गाड़ी से और फिर उसे हम धकेलते हैं तो वह आसानी से धकेला जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हम बल को जो है लगा करके जो है किसी भी जो है वस्तु की गति उत्पन्न कर सकते हैं तथा गतिमान वस्तु को रोक भी सकते हैं। तो बच्चों, एक विश्रामावस्था में स्थित वस्तु तब तक गति नहीं करती है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। आप देखे होंगे कि बच्चों कि कोई मान लीजिए गेंद है, गेंद जो है वह जमीन पर पड़ी हुई है। यह तब तक पड़ी रहेगी जमीन पर जब तक इसे जो है इस पर कोई बल न लगाया जाए। कि बच्चों, अगर इसके ऊपर बल लगाएंगे तो यह जो है गेंद लुढ़कती हुई आगे की ओर बढ़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कोई भी वस्तु तब तक गतिमान नहीं होगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक बच्चों, इसी प्रकार इसे हम जड़त्व करते हैं तब जब वह विरामावस्था में रहता है। कि बच्चों, जब तक इस पर जो है कोई बाह्य बल नहीं लगती है यह गेंद जो है तब तक विरामावस्था में रहेगी और जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक। अब आता है बल न केवल गति उत्पन्न करता है बल्कि कुछ बल गतिमान वस्तु को भी रोकता है। आप देखे होंगे बच्चों क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर जो होता है जो है एक छोर पर बल्लेबाज होता है और दूसरे छोर पर जो है गेंदबाज होता है। तो बच्चों, जब गेंदबाज बल्लेबाज की ओर फेंकता है तो जो बल्लेबाज होता है उस गेंद को रोकने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार जो है हम बल के द्वारा किसी भी गतिमान जो है वस्तु को रोक भी सकते हैं। कि बच्चों, अब आता है आपका दूसरा पॉइंट, बल एक गतिमान वस्तु की गति को भी बदल सकती है। बच्चों, यदि कोई वस्तु तेजी के साथ जा रही हो या धीमी अवस्था में गतिमान हो, यदि उसी दिशा में
यदि उसी दिशा में हम बल को लगाते हैं तो उस वस्तुमान वस्तु की गति में वृद्धि हो जाती है। ठीक बच्चों, जिसे हम कहते हैं बल के द्वारा जो है गतिमान वस्तु की गति को बदल दे, अर्थात जो वस्तु गतिमान थी उस पे जो उसी दिशा में बल लगा करके उसके गति में तेजी प्रदान कर दिया। तो बच्चों अब आता है थर्ड, बल एक गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है। आप देखे होंगे बच्चों, हॉकी के मैदान में हॉकी खेलने वाले जो होते हैं वे बॉल की दिशा को बदल देते हैं। कि बच्चों यदि आप मान लीजिए गेंद उड़ती हुई स्ट्रेट लाइन में जा रही है और इसी के पास आप इस हाथ को ऐसे लगा देंगे तो जो यह गेंद जो स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी जो दिशा होती बच्चों वह बदल जाती है। ठीक इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि बल के द्वारा किसी भी गतिमान वस्तु की जो है दिशा हम बदल सकते हैं। ठीक बच्चों, ये समझ में आया नहीं? अब आता है आपका जो फोर्थ पॉइंट है, बल किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। बच्चों इसका एक सिंपल सा जो है उदाहरण है, आप बैलून को फुलाते होंगे, ठीक, घरों में या कोई फंक्शन होता है या बर्थडे पार्टी होती है, आप उसमें बैलून को फुलाते होंगे। फिर फुलाने के बाद अगर आप उसे दबाएंगे तो उसकी आकृति जो है बदल जाती है। या कोई जो है छड़ ले लीजिए लोहे की, ठीक बेटा, वह स्ट्रेट है, सीधा है और उसको हम बल के द्वारा उसे हम मोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बेटा मैं बल के द्वारा किसी भी वस्तु की आकृति को भी बदल सकते हैं। बच्चों अगर आपके जो बल के प्रभाव समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और इसे समझने के लिए आप जो है एक बार किताब को पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आता है बच्चों आपका फ्रिक्शन। देखिए बच्चों, फ्रिक्शन में हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है। घर्षण बल के द्वारा किसी गतिमान वस्तु को हम रोक भी सकते हैं, ठीक, और घर्षण बल का जो उपयोग है, जैसे साइकिल आप चलाते होंगे तो वह बहुत कठिन चलता होगा। अगर उस साइकिल में तेल या ग्रीस को लगा देते हैं तो उसका जो घर्षण बल होता है बच्चों कम हो जाता है। तो हम घर्षण बल को कम करके जो है साइकिल को आसानी से जो है चलाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। और घर्षण बल की जो प्रयोग है बच्चों, घर्षण बल के कारण जो है गाड़ी के जो टायर होते हैं वे घिस जाते हैं, हमारे पैर के जो जूते होते हैं बच्चों वो भी घिस जाते हैं। तो इसके जो है अनुप्रयोग भी है। तो अब मैं घर्षण बल के या घर्षण के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों घर्षण जो है यह वस्तु की गति को बढ़ाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वस्तु गतिमान है उसका क्या होगा? आपने सोचा यदि कोई वस्तु गतिमान, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक गेंद है, क्या है, आपको घर्षण गेंद के द्वारा घर्षण के बारे में समझा चुका हूँ वीडियो भाग में। फिर आज जो इसमें आया हुआ है इस वीडियो में देखते हो बेटा, जो घर्षण बल होता है वह गतिमान वस्तु के जो है विपरीत दिशा में जो है बल प्रभाव डालता है। अब जो है गेंद जो है यह क्या है, गतिमान है बच्चों, यह गतिमान है और इसके विपरीत दिशा में गेंद आपको इस दिशा में आ रही है और इसके जस्ट विपरीत दिशा में जो है एक बल कार्य करता है जिसे हम घर्षण बल करते हैं। देखते हो बेटा, कोई गेंद लुढ़कती हुई जा रही है, कुछ दूर जाने के बाद वह स्वतः रुक जाती है। कैसे रुकती है? क्योंकि उस पर जो बल लगता है वह घर्षण बल, बेटा, इसलिए घर्षण बल जो है वह बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो अब मैं आपको घर्षण बल की परिभाषा
बता दे रहा हूँ बच्चों, जो है घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की किसी सतह पर गति का विरोध करता है, हम उसे घर्षण बल कहते हैं। बच्चों, आप अगर अपने हाथ को किसी चिकनी फर्श पर या किसी चिकनी तैली कांच की सतह पर आप घुमाते होंगे तो आपको जो है कुछ न कुछ अंतर महसूस होता होगा। जी बच्चों, तो आज मैं बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको घर्षण बल के प्रभाव के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।